आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं टॉप 10 न्यूज। हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर मजहरुद्दीन ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक मशहूर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। मजहरुद्दीन नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने अपने ही घर में रिवॉल्वर से खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने के फौरन बाद घर वालों ने उन्हें अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की सर्जरी करने वाले ये मशहूर डॉक्टर मजहरुद्दीन ने खुदकुशी कर ली है, जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी के रिश्ते में भी बताया जा रहा है। मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी, मुकम्मल तफसीलात का है इंतजार। हैदराबाद के पुराने शहर में पार्क की हुई गाड़ियों को आग लगा देने का वाकया पेश आया। रैन बाजार चमन के करीब वाक़ मोमिन कॉलोनी में इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में एक नौजवान चेहरे पर मास्क लगाए हुए दाखिल हुआ और उसने वहां पार्क की हुई एक कार और 3 या 4 बाइक को आग लगा दी। आग लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। फौरी तौर पर फायर इंजन को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। ताहम तब तक गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। पुलिस इस तरह की तलाश कर रही है जिसने ये हरकत की है और मुख्तलिफ जावियों से इस बात की तहकीकात की जा रही है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में प्याज की कीमत गिरकर महज 2 रुपए किलो पहुंच गई। नाराज किसानों ने खरीदारी रोकी। प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट से मुल्क के किसान बहुत परेशान हैं। बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव APMC में प्याज की कीमतें हाल के दिनों में 2 से 4 रुपए फी किलोग्राम पहुँच गई है। इससे प्याज की काश्तकारों में नाराजगी बढ़ गई है और उन्होंने प्याज की खरीदारी व फरोख्त रोक दी है। महाराष्ट्र के लासलगांव ज़राअती प्रोडक्शन मार्केट कंपनी में नाराज किसानों ने प्याज की नीलामी रोकने का फैसला किया है और घटती हुई कीमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। शहजादी असरा ने यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को सोने के जेवरात किए अतिया। निजाम मुकरम शाह की अहलिया शहजादी बेगम साहिबा असरा बर्जन ने सालाना बरहोस्तम के मौके पर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत के 67 ग्राम सोने के जेवरात अतिया किए हैं। शहजादी असरा की जानिब से जो लंदन में रहती है लेकिन हैदराबाद और उसके आबाई मुल्क तुर्की दरमियानी रिश्ते रखती है। यादाद्री टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन जी किशन राव ने इतवार के रोज मंदिर में सोने के जेवरात मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन गीता को पेश किए। हैदराबाद के मलकपेट मार्केट में लाल मिर्च के किसानों से भर गई है। हैदराबाद के मलकपेट मार्केट में लाल मिर्च से किसानों ने भर दी है मार्केट। साल का वो वक्त है जब मलकपेट में जरीब बाजार तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली लाल मिर्ची से भर जाता है। बाजार ताजिरों और किसानों से भरा हुआ है जो बड़ी तादाद में लाल मिर्च की तिजारत के लिए उस जगह पर आते हैं और इस साल कीमतों में 25% से 30% तक इजाफे के साथ मिर्च की पैदावार ने किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी है। पिछले साल लाल मिर्च 14,000 रुपए फी कुंटल के हिसाब से फरोख्त होती थी, लेकिन अब ये 18 से 20,000 रुपए फी कुंटल के दरमियान फरोख्त हो रही है। तेलंगाना के जिला नलगुंडा में लड़कों और लड़की की नाशे दरख्त से लटकी पाई गई। तेलंगाना के नलगुंडा जिला में एक दरख्त से लड़कों और लड़की की नाशे लटकी पाई गई, जिससे समझा जाता है कि आशिक और माशुका ने दरख्त से लटक कर इज्तिमाई तौर पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिला नलगुंडा में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के करीब पेश आया। इन दोनों की नाशे शनाख्त नहीं हो सकी। ये नाशे एक दरख्त से लटकती हुई पाई गई। करीब में कीड़े मारने की बोतल भी देखी गई। समझा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से इन दोनों ने ये इंतहाई इकदाम किया। वहाँ करीब में एक बाइक भी पाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इन दोनों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद की इंडियन सुपर लीग मरहले के आखिरी मैच में केरला के खिलाफ कामयाबी की हासिल। इंडियन सुपर लीग के प्ले ऑफ से कबल आखिरी लीग मरहले के मैच में हैदराबाद FC ने केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से शिकस्त दे दी है। पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद FC 42 पॉइंट्स के साथ दूसरे मुकाम पर पहुंच गई है। दिफाई चैंपियन हैदराबाद FC ने इतवार को हीरो इंडियन सुपर लीग ISL 2022-23 के प्ले ऑफ से कबल आखिरी
आखिरी लीग मरहले के मैच में केरला ब्लास्टर्स को 0-1 से शिकस्त दी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मैच में हिस्पानवी मिडफील्डर्स बोर्जा हिरारा ने 29वीं मिनट में फातिहाना गोल किया। ऑस्ट्रेलवी एडी किंग को मिडफील्डर ने शानदार कारकर्दगी पर मैच का हीरो करार दिया गया। इस जीत के साथ हेड कोच मानुलो मार्किस की हैदराबाद की टीम मजबूत अंदाज में प्ले ऑफ में दाखिल हो जाएगी। हैदराबाद एफसी के 20 मैचों में 13 जीत, 3 ड्रॉ और 4 हार के साथ 42 पॉइंट्स है, जबकि वो टेबल में दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। दिल्ली के नायब वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दोपहर राउट एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। समाअत के बाद अदालत ने उनकी रिमांड पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की रिमांड सीबीआई को दी है, यानी 4 मार्च तक मनीष सीबीआई के रिमांड में रहेंगे। सीबीआई ने अदालत से मनीष को पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड का मुतालिबा किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड के मुतालिबे पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। मनीष की तरफ से 3 वकील पेश हुए, जिन्होंने मनीष की जमानत का मुतालिबा किया। हालांकि सीबीआई ने रिमांड का मुतालिबा किया है। इस मामले पर अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। आंध्र प्रदेश में कश्ती उलट जाने से 6 नौजवान पानी में गर्क। आंध्र प्रदेश में कश्ती उलट जाने से 6 नौजवान तालाब में डूबकर मर गए। 10 नौजवानों का एक ग्रुप, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से है, जिला के तोडीरो में वाक़ तालाब में कश्ती रानी के लिए इतवार को गए थे। इस दौरान कश्ती उलट गई। उनमें से 6 नौजवान लापता हो गए। नौजवानों की शनाख्त सुरेंद्र, बालाजी, कल्याण, श्रीनाथ, राघवा, प्रशांत के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि ये 6 नौजवान तैराकी से वाकिफ नहीं थे। ग्रुप में शामिल 4 नौजवान रवि, किरण, महेंद्र और महेश तैराकी से वाकिफ थे, जो महफूज तौर पर साहिल पर पहुंचने में कामयाब रहे। इस तालाब की गहराई 20 फीट है। इतवार की शब ये वाकया पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और आज दूसरे दिन माहिर गोताखोरों की मदद से नौजवानों की नाशें निकाली जा रही थी। तुर्की में ताज़ा तरीन जलजले में मजीद इमारतें हुई मुनहदम, एक शख्स हुआ हलाक। तुर्की में 3 हफ्ते पहले आने वाले तबाहकुन जलजले के बाद पीर को 5.6 शिद्दत का ताज़ा तरीन जलजला आया, जिसकी वजह से पहले आने वाले जलजले से कमजोर होने वाली कुछ इमारतें मुनहदम हो गयी। ताज़ा तरीन जलजले में एक फैक्ट्री के गिरने से एक शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जलजले को पहले आने वाले जलजलों से बेघर होने के बाद आरजी कंपनियों में रहने वाले लोगों ने भी महसूस किया, जिसने एक बार फिर खौफ महसूस किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जुनूबी तुर्किया में कम से कम 1.5 मिलियन अफराद बेघर हो चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा घरों को दोबारा तामीर करने की जरूरत है। ये थी 27 फरवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।